दोस्तों, आपने देखा होगा फ्राइडे में मार्केट में गिरावट आई थी। वो फेड का जो मीटिंग था उसके वजह से। लेकिन वर्ल्ड मार्केट कुछ अलग सा ही जो कि क्लोज हुआ एकदम पॉजिटिव में। और उसके क्या रीजन है, प्लस क्या अपना मार्केट भी आने वाले वीक में पॉजिटिव रहेगा, और कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, और टेक्निकली मार्केट कैसे रहेगा, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे 23 अगस्त से 29 अगस्त तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है ये मैं बताऊंगा, और हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आने वाले वीक में हमको कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, लेकिन आने वाले वीक में हमारा जो है कि एक 27 तारीख को जो है कि त्योहार है, गणेश उत्सव है। तो यहाँ पे गणेश उत्सव का सभी को बहुत बहुत बधाई। इस दिन हमको छुट्टी रहेगा और हमको आने वाले वीक में 4 ही दिन मिलेंगे जो कि ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आने वाला वीक कैसे होगा ये देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक कैसे था। तो अगर लास्ट वीक हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 239 पॉइंट पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी 192 पॉइंट नेगेटिव था। यानी निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग फ्राइडे को देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिव माहौल बन गया था, और उसके वजह से सबको लगता होगा कि मार्केट डाउन ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने गैप फिल नहीं किया, और आने वाले वीक में मार्केट का रेंज हो सकता है जो है कि 24,600 सपोर्ट रहेगा और 25,000 अभी रेसिस्टेंस रहेगा। लेकिन ये रेसिस्टेंस के बहुत नजदीक मार्केट है। फिर भी हम लोग चार्ट के ऊपर और भी डीप में एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक में क्या इवेंट्स हो सकता है। तो जैसे कि मार्केट में जो एकदम सा डीप आया था तो एंटिसिपेशन में आया था कि फेड का मीटिंग का जो कि आउटकम क्या आता है। लेकिन वो पॉजिटिव आ गया, और वर्ल्ड मार्केट यानी यूएस का मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो हमको बहुत चांस है कि हम भी उसको फॉलो करें और पॉजिटिव चले जाए। ये तो मेन न्यूज है जो कि हमको मंडे को इसका ये देखने को मिल सकता है। और फिर हमारे क्या लेवल्स आते हैं मैं आपको डेली में भी अपडेट करूंगा। वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है ही, बट जैसे कि यूएस का जो है कि होम सेल्स का डेटा आने वाला है आने वाले वीक में, और जॉब का डेटा आने वाला है, वो कुछ इम्पैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। लेकिन अपना जो इंडियन जीडीपी है वो 29 तारीख को यानी फ्राइडे को आने वाला है। तो अगर वो कैसे आता है और उस दिन अगर विद इन मार्केट टाइम में आता है तो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीक। लेकिन उसके एंटिसिपेशन में भी मार्केट चलता है। तो आने वाले वीक में हमको वर्ल्ड मार्केट प्लस अपने मार्केट के डेटा के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो हम लोग अभी देखते हैं कि चार्ट के ऊपर जाके, प्लस आपने जो स्टॉक के बारे में पूछा है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म देखेंगे, जैसे कि मंथली पहले देखते हैं। तो अगर हम लोग मंथली में देखेंगे तो लास्ट मंथ में मार्केट गिरा था और अभी यहाँ पे डोजे आ गया। तो ये महीने में मार्केट इनडिसिजन बता रहा है, यानी कि बोलते हैं ना, पूरी तरह पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव भी नहीं। हम लोग वीकली देखते हैं। अगर हम लोग वीकली में देखेंगे तो इसका गैप अभी तक फिल नहीं हुआ और वीक खत्म हुआ। लास्ट दिन में बहुत बड़ा एज जो था कि एक फॉल भी आया। लेकिन यहाँ पे वीकली में अगर हम लोग गैप को कंसीडर करते हैं तो वीकली में मार्केट अभी तक भी स्ट्रांग है। हम लोग डेली में देखते हैं। तो डेली में देखिए कि डेली में भी जो गैप आया था वो फिल नहीं किया। तो मैंने आपको गैप 3 का भी पीछे टाइम जो डिटेल्स में होता है, थोड़ा हम लोग इसको बड़ा करके देखेंगे। तो गैप जो है कि 3 दिन में नहीं फिलअप किया था, और जो कि निचला वाला जो लेवल्स है गैप का, ए वाला जो कि एक कैंडल का लो था 24,851, और ए भी इंटैक्ट है। तो अगर ए लेवल नजदीक का हम लोग टॉप लॉस रख के चलेंगे तो भी अच्छा है। नीचे जो है कि जो गैप आया था, गैप का जो निचला वाला स्तर है वो 24,670, यानी मैं 24,600 का एक सपोर्ट लेवल दिया है मैंने। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 25,000 मार्केट का जो होता है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। तो मार्केट इसके ऊपर कभी भी सस्टेन होने में जो दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने रेसिस्टेंस दिया है। अदरवाइज हमको फाइनली देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 25,153 ये लेवल है जो कि अभी एक स्विंग हाई बना है। तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है आने वाले वीक में जो कि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव हो रहा है उसके वजह से, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए भी देखेंगे। तो क्या होता है कि देखिए, न्यूज आता है, मार्केट कभी कभी शॉर्ट टर्म रिएक्शन करता है, लेकिन हमको मेजर लेवल के ऊपर देखना है कि उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं।
अगर आप बाई का भी लेते हो या सेल का भी लेते हो तो नजदीक के जो लेवल आपको दिख रहे हैं, अगर सपोज हम लोग बाई का देखते हैं तो नजदीक के सपोर्ट देखेंगे, और सेल का देखते हैं, शॉर्ट का देखते हैं तो नजदीक का जो रेसिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आपको लेवल के ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हम लोग देखेंगे कि मंडे को अगर हमको इंट्राडे करना है तो हम लोग 5 मिनट की चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, और हम लोग यहाँ पे सेल के लिए देखेंगे 24,851 के नीचे हम लोग सेल के लिए देखेंगे। बाइंग के लिए 24,957 जो लेवल है, ये लेवल है, उसके ऊपर बाइंग बहुत ही बढ़िया है। लेकिन देखिए कि मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मार्केट जो है कि दूसरे दिन गैप अप और गैप डाउन भी होता है, तो जो बाकी आपको लेवल दिख रहे हैं वो सपोर्ट लेवल के ऊपर से देखना। जैसे कि अगर मार्केट गैप अप भी होता है यहाँ पे ओपन, और एक बार रिट्रेस होके यहाँ पे बाइंग का कुछ सिग्नल दिखाता है, तो हम लोग बाइंग के लिए भी देख सकते हैं। तो ऐसा मार्केट मार्केट ट्रिकी होता है। कोई ऐसा ही नहीं होगा कि मैंने आपको ये बाय अब और सेल बिलो दिया है तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके आपको आराम से बाय का या सेल का मौका देगा। तो थोड़ा सा आपको जो कि कहते हैं ना कि इंट्राडे का स्किल जो है वो भी यूज करना पड़ेगा, और वो सब स्किल आता है तभी आपको ये सब लेवल के ऊपर ट्रेड करने को आएगा। इसके लिए चाहिए तो मैं आपको बीच बीच में बताता भी हूँ, स्पेशली वीडियो भी बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे कंपेयर टू जो है कि निफ्टी। हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी जैसे ये जो कि जितना डोजी ने आया, डोजी टाइप है बट थोड़ा नेगेटिव साइड है। हम लोग वीकली देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग वीकली देखेंगे तो वीकली चार्ट भी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अगर निफ्टी स्ट्रांग होता है तो बैंक निफ्टी को पॉजिटिव कर सकता है, अदरवाइज बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। निफ्टी थोड़ा भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पे दिक्कत होगा बुल्स के लिए। हम लोग डेली में देखते हैं तो डेली में देखें कि क्लियर कट 54,897 ये जो स्विंग लो है यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो दिक्कत हो सकता है। ऊपर 56,373 ये जो लेवल है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है, या फिर 56,152 ये जो स्विंग हाई है, ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा। उसको टाइम लग सकता है बट बैंक निफ्टी है अगर पॉजिटिव होगा तो ये लेवल्स ऊपर या नीचे कोई भी लेवल ब्रेक करता है, आपको लेवल पे देखना है और ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लो लेवल था जो कि फ्राइडे का था, वो लेवल मैं आपको बताता हूँ। वो होगा 55,102 के नीचे सेल के लिए देखेंगे। बाइंग के लिए 55,300 के ऊपर बाइंग के लिए देख सकते हैं। दोस्तों आपने कुछ स्टॉक के बारे में बताया तो मैं वो भी यहाँ पे कवर करता हूँ। जो पहला जो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मुझे पूछा अमित जी करके उन्होंने। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था शायद। तो यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है तो यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव होगा, और नीचे डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन ऑलमोस्ट 786 ये जो लेवल के अराउंड है, अभी ये सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। तो ये स्टॉक में अभी ट्रेड करना मुनासिब नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो 842 यानी कि जो हाई होता है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तभी बाई के लिए देखिए। अभी इसमें एंट्री करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो के बारे में मुझे जॉर्जी करके उन्होंने पूछा है। तो बजाज ऑटो का भी सेम कंडीशन है, एक सप्लाई जोन के अराउंड है। तो यहाँ पे अभी आपको ट्रेड बनाना मुश्किल है, आपको बाइंग ही करना है। तो ऊपर जो है 8985 के ऊपर, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बना तो बाई कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए कि सपोर्ट पे आने दीजिए। सपोर्ट पे आने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये आप बाई कीजिए। यहाँ पे बाय करना, नए पोजिशन क्रिएट करना यहाँ पे रिस्की है। थर्ड जो है कि मारुति, और मारुति के बारे में मुझे पूछा है मनोज जी करके उन्होंने। तो देखिए मारुति का स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है, और जैसे कि आप पीछे देखोगे तो ऑल टाइम हाई बना है। इसमें आप मिस होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें होल्ड करोगे तो आपको एक रैली भी मिल सकता है, और टॉप लॉस जो है कि बड़ा हो सकता है 13,668 ए वाला जो टॉप लॉस लगा के इसको आप कैरी जो है कि ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि आइडिया। तो देखिए आइडिया जैसे छोटे स्टॉक होते हैं तो मैं आपको एक बताऊंगा कि 50 के नीचे जो भी स्टॉक होते हैं उसमें अननेसेसरी ट्रेडिंग करने का कोशिश मत करना। उसमें कुछ जान नहीं बचा इसलिए ये छोटा हो गया।
बट आपने पूछा इसलिए मैं इसके लेवल बता देता हूँ, वरना 50 रुपए के नीचे जो स्टॉक रहेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। आइडिया में हम लोग देखेंगे तो नीचे 6 रुपए इसका सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है 7 रुपए 70 पैसा, तो ये इन बिटवीन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने से बेटर है कि आप अच्छे स्टॉक देख लो, जैसे एसबीआई वगैरह होता है, निफ्टी के स्टॉक। बट आपने पूछा इसलिए मैं यहाँ पे लेवल बताता हूँ। बिरला सॉफ्ट और वो राजेश जी ऋषभ जी करके उन्होंने पूछा। बिरला सॉफ्ट देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल पे फिलहाल है, और उसको बाय किया होगा तो 364 का टॉप लॉस लगा सकते हो। और वैसे अगर ये लेवल के ऊपर हम लोग देखेंगे तो मैं इसमें थोड़ा न्यूट्रल हूँ, एकदम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी नहीं हूँ। उसके बाद जो कि बिरला सॉफ्ट के बाद आईओएल केमिकल करके, जो मुझे जिगी करके नाम है शायद उनका, तो उन्होंने पूछा। अगर ये स्टॉक देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, और अगर आपने बाय किया होगा तो जो है कि 90 रुपीज का टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा 105 के अराउंड इसका आ सकता है। देन दूसरा जो स्टॉक है एलईएक्स, मुझे ओम जी करके उन्होंने पूछा है। एलईएक्स भी देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। एक स्टॉक में देखिए कि ये मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग स्टॉक होगा, क्योंकि इसके कैंडल्स ऐसे दिख रहे हैं। फिर भी बाय किया होगा तो 28 का टॉप लॉस लगा सकते हो, नया ट्रेड इसमें लेना नहीं। और ऐसे स्टॉक थोड़ा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करोगे तो बेटर होगा। ये मेरा ये है व्यू है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आपका चॉइस है, आप कौन से भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि वो स्टॉक आने वाले वीक में ऐसे ही चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।